बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊं, मैं जर्मनी में 9 साल से मुकीम हूं और स्टडी करने की गर्ज से यहां आया था। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो है विजिट, टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा की अपॉइंटमेंट कैसे ली जाए। ऑलमोस्ट 13 नवंबर 2023 से पहले तक अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही नामुमकिन थी, जिसमें बहुत सारे एजेंट और मिडलमैन इन्वॉल्व थे जो लोगों से मुंह मांगी कीमत वसूल करके उनको अपॉइंटमेंट्स दिया करते थे। ये बात शुरू होती है 9 नवंबर 2023 से, जब मैंने जर्मन एम्बेसी को अपने फैमिली मेम्बरान के विजिट वीज़े के अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल की। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि 9 नवंबर 2023 से पहले अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल थी। उसके पीछे वजह है, मैं अपने फैमिली मेम्बरान के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई अप्लाई किया। तो वहाँ पर मैं डेली रात के 12 बजे बैठा करता था अपॉइंटमेंट लेने के लिए, क्योंकि ये सुनने में आया है कि कुछ लोग कहते थे कि रात के 12 बजे अपॉइंटमेंट खुलती है, कुछ कहते हैं कि महीने के 21 तारीख जब शुरू होती है उस वक्त अपॉइंटमेंट्स खुलती हैं, कोई कहता है सुबह के टाइम खुलती है, कोई कहता है हर वक्त बंदे को खोल के देखना चाहिए, किसी न किसी टाइम अपॉइंटमेंट खोली जाती है। तो मैं इस सिलसिले में तकरीबन जो है ना महीना कह लें आपके लगातार बैठता रहा हूँ रात के 12 बजे, जो कि जर्मनी के 12 होते थे, पाकिस्तान में रात के 4 बजे होते थे। तो ये विंटर टाइम की बात हो रही है अभी रिसेंटली। मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, तो मैंने फाइनली ना जर्मन एम्बेसी को ईमेल लिखी, उनके कंप्लेन की उनको कि सर, ये 9 नवंबर की बात बता रहा हूँ कि 9 नवंबर को मैंने कंप्लेन की। तो मैंने उनको बताया कि मैं इस तरीके से अपने फैमिली मेम्बरान की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए रात को 12 बजे बैठता हूँ, जिसकी वजह से मेरी सुबह जॉब भी डिस्टर्ब होती थी, मेरी नींद भी ख़राब होती है। तो ये काइंडली मेरा जो ना आप टाइम भी बचाएं, ये तीनों चीज़ों पे फोकस करते हुए ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे फैमिली मेम्बरान की अपॉइंटमेंट आप खुद दे दें, या मुझे कोई तरीकाकार बता दें। मैं तो इस लिंक को यूज़ करते हुए ऐसे अपॉइंटमेंट लेता हूँ, लेकिन आप मुझे कोई तरीकाकार बता दें। उन्होंने मुझे अगले दिन ये रात के 12 बजे के बाद की मैंने उनको ईमेल लिखी है, उसी दिन जो रात के 12 बजे के बाद दिन शुरू हुआ है, एम्बेसी की तरफ से मुझे सुबह 6 बजे, जर्मन टाइम 6 बजे ईमेल आती है उसके जवाब में कि अपॉइंटमेंट लेने का तरीकाकार वही है जिस तरीके से आप ले रहे हैं। तो आप ऐसे करें कि अपना अपॉइंटमेंट लेने का तरीकाकार कंटिन्यू रखें। मैंने उनको फिर फौरी तौर पे ईमेल, उनके आने के फ़ौरन बाद ही मैंने उनको जवाब लिखा, जब मैं सुबह फजर की नमाज के लिए उठा था। तो मैंने उनको कहा कि सर, आपकी अपॉइंटमेंट लेने का तरीकाकार बिल्कुल ठीक है, मैं आई एग्री, बट रीज़न ये है कि इस तरीकाकार में आप लोगों ने सिर्फ अलाउ किया हुआ कि सिंपल पासपोर्ट नंबर लिखो, अपना नाम लिखो और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो, जिसकी बुनियाद पे होता ही है कि बहुत सारे मिडलमैन और बहुत सारे एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, जो कि अपॉइंटमेंट फेक पासपोर्ट नंबर लगा के, फेक नाम लगा के बुक कर लेते हैं, जो भी खुलती हैं 3-4। तो फिर बाद में जो बंदा जिसने सही तरीके से जर्मनी आना होता है और जिसको वाकई ज़रूरत होती है, वो जब अपॉइंटमेंट के लिए बैठता है तो उसको अपॉइंटमेंट मिलती नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एजेंटों ने बुक की होती है। तो अब हम क्या करें? तो मैंने कहा सर, या तो अपना सिस्टम चेंज करें, सिस्टम कुछ ऐसा करें कि लोग आपके, हाँ, विजिट वीज़े के लिए जब अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करके भेजते हैं, तो आपके रिकॉर्ड में उनका डाटा आ जाता है। तो आप कोई बंदा बिठाएं या सिस्टम ऐसा सेट करें कि आप लोगों की मज़ीद मज़ीद लंबी डिटेल मांगे, जिसमें उनका नाम हो, वीज़े की रीज़न हो आने की, कि किस सिलसिले में आ रहे हो, उसका पासपोर्ट नंबर हो, आगे आपने किसके पास जाना है, इस तरह की आप डिटेल मांगे। और फिर जो जिस बंदे ने आपके पास ऑलरेडी अप्लाई किया था विजिट वीज़े के लिए, ऑनलाइन अप्लाई किया होता है, उसकी जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशन होती है उसके साथ कंपैरिजन करके फिर लोगों को अपॉइंटमेंट आप खुद दें। तो ये 13 नवंबर को मैं दोबारा बैठा हूँ। तो एम्बेसी का ना मैं वेट कर रहा था कि मुझे जवाब आए, लेकिन मैं 13 नवंबर को दोबारा बैठा तो एम्बेसी ने, जैसे मैंने उनको कहा था, उन्होंने सिस्टम में बदल के रख दिया। वो सिस्टम उन्होंने बिल्कुल वैसा ही कर दिया जैसे मैंने उनको कहा था। ये हैं वो कौमें जिन्होंने तरक्कियां की हैं। ये एक बंदे की कंप्लेन उन्होंने नोट की कि एक बंदे का रात को एम्बेसी की वेबसाइट पे बैठ के टाइम ज़ाया होता है, उसकी नींद ख़राब होती है, उसकी नौकरी डिस्टर्ब होती है। तो उन्होंने एक बंदे की रिक्वेस्ट पे इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि पूरी की पूरी उन्होंने सिस्टम ही बदल के रख दिया। आगे मैं आपको ना जाके दिखाता हूँ उनका पुराना सिस्टम क्या था, और अब आजकल जो उन्होंने थोड़े दिन पहले, आज 21 नवंबर हो गई है, उन्होंने 13 नवंबर को सिस्टम बदल दिया अपना सारा। और उन्होंने एम्बेसी की वेबसाइट पे बाकायदा अपना मेंशन भी किया कि हमने ये सिस्टम अपना नया कर दिया हुआ है। तो और साथ उन्होंने ये लिखा भी है कि अपना जो ना
किसी एजेंट को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम करप्शन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि मैंने अपनी ईमेल में उनको लिखा था कि सर, इस तरीके से लोग अपने पैसे ज़ाया करते हैं लोगों को अपना रिश्वत दे के। तो ये ब्राइबरी जो ना, ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो तो पहले ही इस चीज़ के खिलाफ हैं ये कौमें, तो उन्होंने फिर फौरी तौर पे एक्शन लिया। तो उन्होंने सिस्टम ही बदल के रख दिया। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि सिस्टम है क्या, जिसके ज़रिए मुझे अब अपॉइंटमेंट लेनी, मुझे क्या, सारी हमारी पाकिस्तानी कौम का भला हो गया, सबको अपॉइंटमेंट लेना आसान हो गया। आज की वीडियो मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं जर्मन एम्बेसी का इंतहाई दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानकर अपॉइंटमेंट का सिस्टम ही बदल डाला। ये जो मैंने दोनों हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर से, ये 90 डेज़ के विज़िट वीज़ा, बिजनेस और टूरिस्ट वीज़ा का एम्बेसी की वेबसाइट पे पुराना व्यू था इनकी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो अब जो है ना, सिस्टम जब बदल के आया, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है, दो हाईलाइटेड वीज़ा कैटेगरीज को, वो उनको जर्मन एम्बेसी ने मर्ज कर दिया है अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट फॉर शेंगन वीज़ा, जो जिस पे मैंने न्यू लिखा हुआ है। अब ये वेटिंग लिस्ट बन गई है, जिसमें आपको मैं प्रोसीजर बताता हूँ कि उससे पहले कैसे बुक होती थी अपॉइंटमेंट और अब कैसे हो रही है। अब डिफरेंस चेक कीजिएगा ज़रा। ये इनका ओल्ड सिस्टम था एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके विजिट वीज़ा, टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक करने का। तो इसमें आप यहाँ पे जाके कंटिन्यू करते थे। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन है जो पीछे मैंने आपको ओल्ड व्यू दिखाया था, दोनों हाईलाइटेड पोर्शन सबसे टॉप पे हैं। तो इसमें जो ना, आप जब कंटिन्यू करेंगे अपना सबसे पहली ऑप्शन के अंडर विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो क्या प्रोसीजर होता था। तो यहाँ से मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि मिडल मैन जो ना किस तरीके से करते थे काम। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको पासपोर्ट नंबर लगाना होता था और अपना जो है ना नाम लिखना होता था, जिसकी बुनियाद पे बुकिंग होती थी। इस तरीके से अपॉइंटमेंट के से पहले आप ये वाला कोड लगाते थे, जिसको कैप्चर कहते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करते थे। तो ये कोड मेरा ख्याल गलत लगा है, अब जो ना सही करके कोड लगाते हैं दोबारा, फिर वो नया कोड आ गया। तो ऐसे अपॉइंटमेंट लिखा था कि अनफॉर्चुनेटली देर आर नो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल। तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट सारी पहले ही बुक होती थी। जर्मन एम्बेसी के नए मुतारफ़ करदा अपॉइंटमेंट के सिस्टम के तहत अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही आसान है। जिसमें आप करते क्या है कि आप जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएंगे, अपॉइंटमेंट वाला पेज खोलेंगे, जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद अपॉइंटमेंट। उसके बाद आप इस लिंक पे गए, यहाँ से आगे वीज़ाज़ की कैटेगरी है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इनके लिए अपॉइंटमेंट के आप खोलने के लिए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये है कि जो आपको पहले विजिट, टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा के साथ साथ लास्ट 59 मंथ्स में किसी की बायोमेट्रिक्स हो गई हों, वो वाली जो दोनों कैटेगरीज थी, वो जो कि पिछली स्लाइडों में मैंने दिखाई हैं, उन्होंने उसको मर्ज कर दिया अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट फॉर शेंगन वीज़ा। यहाँ पर आप जाएंगे, पे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जैसे पहले वो पेज खुलता था, वो इसमें सिस्टम नहीं है, अब टोटली चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। आपने करना क्या है, रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई फॉर एन अपॉइंटमेंट, कि आपने उनकी वेटिंग लिस्ट पे चले जाना रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो वो फिर एम्बेसी वाले आपके डॉक्यूमेंट्स देख के, आपकी वो चेक करके कि एक्यूरेसी देख के, या आपके वो डॉक्यूमेंट्स की करेक्टनेस देख के कि वाकई आप जाना चाहते हो या फिर कोई एजेंट हो, इस बात की तस्दीक करने के बाद एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देगी, खुद वो अपॉइंटमेंट देंगे। तो इसमें ये कि आप न्यू अपॉइंटमेंट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम जो है ना, एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ जी, अहमद, लास्ट नेम वहीद, फर्स्ट नेम, ईमेल मेरा मैं कुछ भी लिख देता हूँ, XAXYZ@gmail.com, जो भी, यही ईमेल मैंने रिपीट करनी है यहाँ पर, XYZ@gmail.com। फिर उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर लिखो, AS, जो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट आपका नंबर बनता है, लेट्स से कि मैंने यही लिख दिया है फॉर एग्जांपल। उसके बाद टेलीफोन नंबर अपना लिखना है, वो भी मस्ट है।
आपने अपना पाकिस्तानी टेलीफोन नंबर देना है। लेट्स से मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ। उसके बाद आपने बताना है कि आपने फिंगरप्रिंट्स जो ऊपर वो दो कैटेगरीज थी बनी हुई, जो मैंने उस इनके पुराने सिस्टम में बताया था, जो मैंने हाईलाइट भी की थी, वो अब उन्होंने इसी के अंदर मर्ज कर दिए कि अगर आपने 59 महीने पहले, यानी 59 महीने पहले अगर आप लोगों ने फिंगरप्रिंट्स दिए हुए हैं एम्बेसी के अंदर, तो फिर आपकी वीज़ा के आपकी प्रोसेसिंग और तरीके से होगी और फास्ट होगी। वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो फिर आपको अपॉइंटमेंट यहाँ से मिल जाएगी। उसके लिए आपको अलहदा लिंक पे जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने नहीं वो 59 मंथ पहले फिंगरप्रिंट्स दिए हुए, तो फिर यहाँ पे इसको टिक करने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद अगर आपने इसको टिक किया, तो यहाँ पर आपने डिटेल बतानी है कि आपने लास्ट बायोमेट्रिक्स कब करवाए थे। तो ये उसके रेलेवेंट हो गया। अगर ये आपने इसको नहीं क्लिक किया, तो फिर इस खाने को भी आपने छोड़ देना है। फिर उसके बाद पर्पस ऑफ स्टे, ये आपने किस किस काम के लिए आप जा रहे हैं जर्मनी। ये चीज़ें पहले नहीं होती थी। पहले सिंपल नाम लिखो और अपना यहाँ पर पासपोर्ट नंबर दो और आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना। लेकिन ये पेज खुलता ही नहीं था क्योंकि अपॉइंटमेंट्स एजेंट्स ने पहले ही बुक की हुई थी। अब माशाल्लाह प्रोसीजर बहुत अच्छा है। तो इसमें यह है कि आपने यहाँ पर विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो विजिट पे क्लिक करना है, बिजनेस के लिए कर रहे हो तो बिजनेस पे, टूरिज्म के लिए टूरिज्म के, ये इस तरीके से मुख्तलिफ ये कैटेगरी है। तो आपने विजिट वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं, ये एक साइड पे जर्मन लिखी है, दूसरी तरफ इंग्लिश लिखी हुई है। ये ये बाईलिंगुअल पेज है। विजिट, उसके बाद आगे आ गया जी नेम एंड प्लेस। आप अगर आप किसी एग्जीबिशन पे जा रहे हैं, आपकी कंपनी, और आप जर्मनी के अंदर किसी नुमाइश पे जा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए, तो ये उस कैटेगरी के अंदर के लिए वीज़े के लिए आपने डिटेल लिखनी है। तो उसमें आपने सेलेक्ट भी ये करना होगा, ये ट्रेड फेयर वाला। तो वो और केस है, तो इसमें लिहाजा अप्लाई नहीं होता विजिट वीज़े के केस में। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना ये वाला जो ऊपर अपना कोड आया या कैप्चर आया है, इसको लगा के सबमिट करना है। तो उसके बाद एम्बेसी को ईमेल चली जाएगी और आपको रेफरेंस नंबर एक मिल जाएगा। जो प्रोफार्मा पीछे आपने न्यू अपॉइंटमेंट के लिए फिल किया, उसके बाद एम्बेसी की तरफ से आपको आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी, जिसमें आपको आपको रेफरेंस नंबर दिया होगा और उस एप्लीकेंट की डिटेल होंगी जिसने अप्लाई किया था अपॉइंटमेंट के लिए। अब अपॉइंटमेंट के लिए फिर एक और ईमेल आएगी, जिस फॉर एग्जांपल अगर अपॉइंटमेंट आपको 20 अप्रैल की मिल रही है, तो आपको आपको ईमेल 20 अप्रैल से 3 हफ्ते पहले एम्बेसी की तरफ से आ जाएगी कि आपकी 20 अप्रैल को अपॉइंटमेंट है। तो आपने वहाँ पे इस टाइम पे आना है। तो ये केस है कि एम्बेसी आपको अलग से अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल भेजेगी इस कंफर्मेशन ईमेल के बाद। दूसरा ये कि जो आपको बताना ज़रूरी है कि गर्मियों के महीने में या मौसम गर्मा में जो है ना, वीज़ा की प्रोसेसिंग थोड़ी सी लंबा टाइम लेती है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में जा रहे होते हैं गर्मियाँ यूरोप में गुजारने के लिए, सैर व तफरीह के लिए या घूमने फिरने के लिए या विज़िट के तौर पे। तो मौसम सरमा में लोग यूरोप में कम आते हैं, यहाँ पे सर्दी होती है, इसलिए मौसम सरमा में वीज़ा प्रोसेसिंग थोड़ा टाइम लेती है। तो इसलिए अगर आपको पता हो कि आपने मई 2024 में मिसाल के तौर पे यूरोप जाना है, तो आप उससे 6 महीने पहले ही एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करके लॉन्च कर दें और साथ ही अपॉइंटमेंट के लिए उनको ईमेल कर दें ताकि आप वेटिंग लिस्ट पे चले जाएं। तो ये था जनाब एम्बेसी के नए सिस्टम के मुताबिक विजिट वीज़ा के अपॉइंटमेंट लेने का तरीकाकार। मैं बहुत जल्द आपको स्टडी वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, विजिट वीज़ा, इन सब कैटेगरी पर अप्लाई करने का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा मैं जर्मनी कैसे आया था। अपने किसी भी तरह के डाउट्स, सवालात या कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में आपके सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।